हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू फ्रंट पेज ये है आपका 5 जुलाई 2022। आज तो 6 जुलाई है, बट कल का पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम मिला नहीं। चलिए यहाँ पर हेडलाइन देखते हैं गाइस। लिखा हुआ है कि शिंदे विंस वोट सेज ही इज़ विद सेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन देखिए कि शिंदे विंस लिखा है। जहाँ पर विंस लिखा है हम इसको वन समझेंगे, यानी कि हम इसको कंप्लीटेड समझेंगे। तो शिंदे जीत गए, वोट जीत गए। सेज यानी कि सेड, हम इसको सेड समझेंगे। कहा, किसने कहा? ही इज़ विद सेना। तो शिंदे विंस वोट सेज यानी कि उन्होंने ही कहा कि वो सेना के साथ है। ठीक है, जीत गए और कहा कि सेना के साथ है। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि 164 MLAs वोट इन फेवर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो वोट लिखा है हम इसको फिर वोटेड समझेंगे कि 164 जो MLAs हैं उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट के फेवर में। चलिए आगे देखें। यहाँ लिखा है कि आफ्टर द न्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट won the trust vote in the assembly on Monday। अब शुरुआत देखिए आफ्टर से होता है, यानी कि इसके बाद, किसके बाद? ध्यान दीजिए, किसके बाद? द न्यू गवर्नमेंट, न्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो नई सरकार है, वॉन जीत गई। क्या जीती? द ट्रस्ट वोट, यानी कि जो विश्वास मत होता है वो जीत गई। कहाँ जीती? इन द असेंबली। आराम से देखिए, कब जीती? ऑन मंडे। तो इसके जीतने के बाद अब क्या हुआ, ये स्टाइल देखिए न्यूज़पेपर का। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे सेड, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, क्या कहा? ही एंड द MLAs विद हिम, वो और जो उनके साथ MLAs हैं, हैड नॉट लेफ्ट द शिवसेना। ये जो आप हैड देख रहे हैं ना, ये हैड क्यों आया है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है टेंस बदल जाते हैं, तो इनडायरेक्ट है कि वो और उनके जो MLAs जो हैं उन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा है एंड रिमेन्ड लॉयल टू द पार्टी। अब यह रिमेन्ड है, हम इसको रिमेन समझेंगे कि वो पार्टी के प्रति अभी भी लॉयल हैं। तो इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। न्यूज़पेपर का एक स्टाइल आपको समझा दूं। न्यूज़पेपर वाले भाई आफ्टर से भी शुरू कर देते हैं सेंटेंस। आफ्टर रहेगा, इसके बाद आपका एक सेंटेंस रहेगा। अब ये सेंटेंस भाई एक्टिव भी हो सकता है, ये सेंटेंस आपका पैसिव भी हो सकता है, होगा। फिर एक कॉमा होगा और कॉमा के बाद फिर आपका एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चालू हो जाएगा। ऐसे ना आपको स्टाइल पकड़ लेना है कि अच्छा एक ये स्ट्रक्चर पे बहुत से लोग बनाते हैं, कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे डेज लिखा रहेगा फिर आफ्टर लिखा रहेगा, डेज आफ्टर। कई बार ऐसे 4 लिखा रहेगा, ऐसे कि 4 डेज आफ्टर, ऐसा भी लिखा रहेगा, और आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस रहेगा। ये स्टाइल आपको रटना है। आफ्टर के बाद तो इधर एक सेंटेंस है, ऐसे। ओके, और कई बार यहाँ पर एक सेंटेंस रहता है, यहाँ पर एक सेंटेंस रहेगा, फिर यहाँ पर आफ्टर रहेगा, और फिर यहाँ भी एक सेंटेंस रहेगा। अब समझ लेना। तो अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखूँ, आफ्टर के बाद मैं बोलूँ कि आफ्टर अ बॉय ट्राइड टू मोलेस्ट द गर्ल, she went to the police station। तो देख लीजिए, आफ्टर अ बॉय ट्राइड, एक लड़के ने कोशिश की, टू मोलेस्ट द गर्ल, लड़की को छेड़ने की। तो इसके आफ्टर यानी कि इसके बाद she went to the police station, वो पुलिस स्टेशन गई, है ना। देख लीजिए, आफ्टर से, आफ्टर द न्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉन, आ गया ना। ये स्टाइल रट लीजिए। यहाँ पर देखिए चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, तो समझ में आ गया। बाकी जो नरेशन ये लोग बदल देते हैं गाइस, नरेशन का खेल ये है बॉस। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको पता है ना कि जो एम है, इज़ है, आर है, ये क्या बन जाता है? वाजबर बन जाएगा। ये जो हैव है, हैज़ है, हैव हैज़, ये क्या बन जाएगा? हैड बन जाएगा। ठीक है। और जो बेचारा पहले से हैड है वो तो हैड ही रहेगा, जो पहले से हैड बीन है वो तो हैड बीन ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो हैड बीन रहेगा। लेकिन जो हैज़ बीन है, हैज़ बीन है, हैव बीन है, ये बदल करके क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि ही सेड राम हैज़ नॉट लेफ्ट द पार्टी, मान लो एक सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा कि राम ने पार्टी नहीं छोड़ा है। अब इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में करें तो क्या हो जाएगा? ही सेड, यहाँ पर दैट लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में कई बार दैट नहीं लगाते, तो ही सेड दैट, राम तो राम ही है,
राम, अभी जो हैज़ नॉट है ये क्या हो गया, हैड नॉट लेफ्ट द पार्टी। अब इसकी हम हिंदी क्या समझेंगे, राम ने कहा कि उसने कहा कि राम ने पार्टी नहीं छोड़ी थी कि पार्टी नहीं छोड़ी है। यहाँ लोग फंस जाते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ इसको। हम हिंदी तो प्रेजेंट वाले ही समझेंगे, देखने में इसको मतलब जो इसकी लिखावट है वो पास्ट में आएगी, ये डायरेक्ट स्पीच के चक्कर में। चलिए आगे देखें। मिस्टर शिंदे कॉमा विदाउट नेमिंग एनीवन। देखो बीच में कितना एक जुमला रख दिया। तो ये मिस्टर शिंदे मेरा सब्जेक्ट है, ये कुछ थोड़ी है, ये तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मिस्टर शिंदे विदाउट नेमिंग एनीवन, बिना किसी का नाम लिए हुए, वॉज काउंटरिंग। ये है आपका टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये रहा मिस्टर शिंदे सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, समझ रहे। तो मिस्टर शिंदे जो थे वॉज काउंटरिंग, वो काउंटर कर रहे थे, मतलब खंडित कर रहे थे ना, जवाब दे रहे थे बातों का। किसको काउंटर कर रहे थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को काउंटर कर रहे थे। ये हो गया। अब यहाँ उद्धव ठाकरे के बगल में फिर एक हु लगा हुआ है, फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे जो सेंटेंस बना वो क्या बना, एडजेक्टिव क्लॉज बना। कई बार बताता हूँ एडजेक्टिव क्लॉज करता है क्या है। यहाँ भैया ये जो एंटीसीडेंट है मिस्टर ठाकरे, इसके बारे में कुछ बता रहा है कि मिस्टर ठाकरे कौन, हु हैड सेड, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, दैट द न्यू गवर्नमेंट वाज नॉट ऑफ द सेना, कि जो न्यू गवर्नमेंट है वो सेना का नहीं है। तो उन मिस्टर ठाकरे को के बातों को खंडित कर रहे थे शिंदे। तो देख रहे हैं मिस्टर ठाकरे के बाद छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जरूरी था तो दे दिया। ऐसे होता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ, एक सेंटेंस बोल दूँ, अगर मैंने कहा कि आई विल बीट मोहन, कोई मोहन होगा तो बुरा मत मानेगा, आई विल बीट मोहन, मैं मोहन को जी पीटूंगा। अब मुझे थोड़ा सा और बताना है, कॉमा लगाया, मोहन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे के अंत करना चाहता हूँ। आई विल बीट मोहन हु वॉज abusing me yesterday, और यहाँ मैं फुल स्टॉप कर दूँ। ये है कि मैं मोहन को पीटूंगा, लेकिन वो मोहन कौन है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, वही जो कल मुझे गाली दे रहा था। एडजेक्टिव क्लॉज, समझ में आ रहा है, आराम से देखिए। द गवर्नमेंट वॉन द ट्रस्ट वोट विद 164 MLAs। यहाँ तक तो हो गया कि गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट, वॉन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द ट्रस्ट वोट ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट जीत गई, क्या जीत गई, ट्रस्ट वोट, विश्वास मत जीत गई, विद 164 MLAs 164 MLAs के साथ। अब इस MLAs के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वोटिंग इन फेवर एंड वोटिंग इन फेवर। ये 164 MLAs के बाद लिखा है वोटिंग इन फेवर। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अचानक ING क्यों आता है, ये दिखाता है कि 164 MLAs जो कि फेवर में वोट कर रहे थे। यहाँ मान लीजिए हु वर वोटिंग इन फेवर, ऐसे मान लीजिए, तो शॉर्ट में लिखते हैं, एंड 99 अगेंस्ट, खाली अगेंस्ट लिख दिए कि 99 जो थे वो अगेंस्ट में वोट कर रहे थे। क्लियर है। अच्छा, 2 NCP एंड 7 कांग्रेस MLAs, ये सब्जेक्ट है आपका। 2 NCP के साथ जो है कांग्रेस के MLAs रिमेन्ड एब्सेंट। ये रिमेन का सेकेंड फॉर्म रिमेन्ड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो एब्सेंट रहे। रिमेन मतलब बरकरार रहना, तो आप एब्सेंट रहे। लेटर बाद में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चवन एंड द अदर एब्सेंटीज सेड, तो नॉर्मल टेंस है, उन्होंने कहा, क्या कहा कि दे हैड अराइव्ड लेट, वो लेट से पहुँचे थे, एंड द असेंबली डोर्स वर क्लोज, असेंबली के जो दरवाजे थे वो बंद थे फॉर वोटिंग के लिए। क्लियर है। इन दिस स्पीच इन द असेंबली, यानी कि इस स्पीच में जो कि असेंबली में था, असेंबली में जो स्पीच दिया उन्होंने, मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा, क्या कहा, अब देखिए, व्हेन द महाविकास अघाड़ी, कौन है महाविकास अघाड़ी, तो एक ब्रैकेट में लिखा है कि अ कोलिशन ऑफ द सेना, कॉमा द कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि कोलिशन है, एक मिलीजुली सरकार है, किसका, सेना है, कांग्रेस है और NCP है। तो अब देखिए, व्हेन द महाविकास अघाड़ी, अभी भी ये महाविकास अघाड़ी सब्जेक्ट है और इसका वॉज देख रहे हैं, इसका वर्ब इधर है। तो व्हेन महाविकास अघाड़ी वॉज फॉर्म्ड इन 2019, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जब इसको बनाया गया 2019 में, एंड मीटिंग्स वर बीइंग हेल्ड, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, मीटिंग्स की जा रही थी, मीटिंग्स वर बीइंग हेल्ड, तब कॉमा ऑल अग्रीड, सारे लोग अग्री हो गए थे, देखते रहिए पास्ट इंडेफिनिट है, ऑन माई नेम, मेरे नाम पर सारे लोग सहमत हो गए थे, एज द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के रूप में मेरा नाम लिया गया होगा, ऐसा शिंदे कह रहे हैं। सब रेडी हो गए थे। लेटर बाद में
आई वॉज टोल्ड मतलब मुझसे कहा गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, बाय अजीत दादा के द्वारा मुझसे कहा गया। कौन है अजीत दादा? तो एनसीपी लीडर अजीत पवार, उनके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? कि दैट, यह कि दो द अदर टू पार्टीज हैड नो प्रॉब्लम, दो मतलब हालांकि, अदर टू पार्टी दूसरे जो दो पार्टीज हैं कांग्रेस और एनसीपी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी फिर भी इट वाज द सेना, यह सेना थी, दैट डिसाइडेड, जिसने डिसाइड किया अगेंस्ट माय अपॉइंटमेंट, मेरे अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में जिसने निर्णय लिया वो सेना थी। समझ में आ रहा है? दो का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि दो, हालांकि वो लड़का एकदम तैयार था, दो द बॉय वॉज ऑल सेट टू गो, द बॉय वॉज ऑल सेट टू गो, बिल्कुल तैयार बैठा था करने के लिए, कॉमा फिर भी ही वॉज नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया गया, टू जो भी करना होगा, ही वॉज नॉट अलाउड। ओके, दो ऐसे दिखाते हैं, दो मैं वहीं खड़ा था, दो आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, कॉमा फिर भी मुझसे हेल्प नहीं मांगी गई, आई वॉज नॉट आस्क्ड फॉर द हेल्प। ओके, दो वो लड़का पढ़ा लिखा है फिर भी अंग्रेजी नहीं बोलता है, दो ही इज़, कोई होगा लड़का तो हम उसको ही कहते हैं, ही इज़ एजुकेटेड, कॉमा, आजकल कॉमा पहले येट बोला जाता था, आप येट बोल सकते हैं, फिर भी वो अंग्रेजी में बात नहीं करता, ही डजंट स्पीक इन इंग्लिश। समझ आ रहा है? ऐसे इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखें, ही वॉज रिप्लाइंग टू अ डिस्कशन, ही वॉज रिप्लाइंग, वो जवाब दे रहे थे, रिप्लाई किसको कर, रिप्लाई के साथ हमेशा टू आता है, फिक्स्ड है ये, रट लीजिए, रिप्लाई के साथ टू, आई विल नॉट रिप्लाई टू यू, तो ही वॉज रिप्लाइंग टू अ डिस्कशन, एक डिस्कशन हो रहा होगा उसको रिप्लाई कर रहे थे, किस पर डिस्कशन हो रहा था? ऑन द रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पर, रेजोल्यूशन मतलब जो भी ये लोग कानून क्या क्या होता है ना, रेजोल्यूशन पास करते हैं। मूव्ड बाई, अब यहाँ रेजोल्यूशन के बगल में लिखा है मूव्ड बाई मतलब वो किसके द्वारा रेजोल्यूशन मूव किया गया? तो मूव किया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, टू कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हिम ऑन विनिंग द ट्रस्ट वोट, यानी कि शिंदे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ट्रस्ट वोट जीतने पर। तो वो उसी डिस्कशन पे, कुछ रेजोल्यूशन के डिस्कशन पे ये लोग कुछ रिप्लाई दे रहे थे, शिंदे रिप्लाई दे रहा था कि ऐसे ऐसे मुझे नहीं चुना गया उस वक्त। हिंटिंग, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हिंटिंग मतलब हिंट देते हुए, दैट ही वुड नाउ टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, अब ये हिंट देते हुए कि ही वुड नाउ, वो अब टर्न हिज अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अटेंशन को टर्न करेंगे किसकी तरफ? टुवर्ड्स द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये हिंट करते हुए मिस्टर शिंदे ने कहा, ये इशारा कर दिया कि अब चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अब जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टी जो संस्था है, उसके ऊपर अब ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा थोड़ा सा हिंट करते हुए मिस्टर शिंदे ने कहा कि दैट वंस ऑल द कोर्ट बैटल्स वर ओवर, कि एक बार सारे कोर्ट बैटल्स ओवर हो जाए, चूँकि नरेशन है ना, तो जो आर होता है वो वर हो जाता है, इसलिए वर लगा हुआ है, वंस, एक बार, ऑल द कोर्ट बैटल्स, जो कोर्ट की लड़ाइयाँ हैं वो आर ओवर को कर, इसने वर ओवर कर दिया, नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच, ओवर हो जाए, ही वुड टर्न हिज फोकस टू इट, अब यहाँ विल को वुड कर दिया, क्यों? नरेशन है, कि वो अपना फोकस जो है वो इसकी तरफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस कर लेंगे, टर्न कर लेंगे। वी शिंदे ग्रुप एमएलएज हैव मेंटेन्ड पेशेंस, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने पेशेंस यानी कि धीरज को मेंटेन रखा है, डिस्पाइट यू कॉलिंग अस नेम्स, यानी कि आप हमें हमारे नाम निकाल रहे हो, हमें कुछ भी गालियाँ दे रहे हो ना, नाम निकालते हैं, उसको बोलते कॉलिंग नेम, उसके बावजूद, एंड थ्रेटनिंग अस, आप हमें थ्रेट कर रहे हो उसके बावजूद, अटैकिंग अस, आप हमें अटैक कर रहे हो उसके बावजूद भी, वी हैव मेंटेन्ड पेशेंस, हमने पेशेंस को बनाए रखा है। डिस्पाइट का तो बहुत यूज़ है, डिस्पाइट, जैसे यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट यू अब्यूजिंग, तो ऐसे भी यूज़ है, देख रहे हैं, डिस्पाइट यू कॉलिंग अस नेम्स, तो डिस्पाइट यू कॉलिंग अस नेम्स भी है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू कॉल अस नेम्स, ऐसे भी हो सकता था, तो डिस्पाइट के बहुत है, बीमार होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग इल, वो ऑफिस गया, ही वेंट टू ऑफिस,
ओके, पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, वो मेरी मदद नहीं करना चाहता है। ही डजंट वांट टू हेल्प मी। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। डू नॉट फॉरगेट, भूलो मत, दैट ईच ऑफ दीज 50 MLAs, डू नॉट फॉरगेट हो गया भूलो मत, क्या मत भूलो कि ईच ऑफ दीज 50 MLAs, ये जो 50 MLAs इनमें से प्रत्येक, अब ईच के लिए आया है हैज़, MLAs के लिए हैज़ नहीं आया, ईच के लिए आया हैज़ सपोर्टर्स एज वेल। ये जो 50 MLA हैं इनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। बट वी वॉन्ट लेट द ब्लड, यहाँ वॉन्ट का मतलब विल नॉट, लेकिन हम नहीं होने देंगे ब्लड ऑफ सेना वर्कर्स स्पिल ऑन द रोड, हम सेना वर्कर्स के खून को, स्पिल मतलब उछलना, रोड पर छलकने नहीं देंगे। ठीक है, उछलना छलकना। बट डू नॉट स्ट्रेच अस टू द लिमिट, हमें उस सीमा तक मत खींचो, ऐसे सीमा पे लाके मत छोड़ दो कि फिर हमें भी ऐसा करना पड़े, नो, डोंट स्ट्रेच अस टू लिमिट, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। कमेंटिंग ऑन द, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, कमेंट करते हुए, किस पर कमेंट करते हुए? ऑन द वार्निंग ऑफ एनसीपी लीडर अजीत पवार, यानी कि एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने कोई वार्निंग दी होगी, तो अजीत पवार के वार्निंग को कमेंट करते हुए, देख रहे हैं, कमेंटिंग ऑन द वार्निंग ऑफ एनसीपी लीडर अजीत पवार, क्या है वो? दैट, क्या वो वार्निंग थी? दैट नो लीडर हु क्विट्स द सेना, कि कोई भी लीडर जो कि सेना को क्विट करता है, नो लीडर हु क्विट्स द सेना गेट्स इलेक्टेड द नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार वो इलेक्टेड नहीं होगा। देख रहे, नो लीडर, ऐसे समझिए, इस नो लीडर को लीजिए, नो लीडर, और यहाँ गेट्स पे आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, हु वाले को छोड़िए, हु से लेके यहाँ तक तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नो लीडर गेट्स इलेक्टेड, यही फ्यूचर के बारे में बात बता रहे हैं कि कोई भी लीडर इलेक्ट नहीं होगा। अब फिर बता रहे हैं हु, कौन सा लीडर? जो क्विट्स द सेना, जो सेना को क्विट करेगा वो इलेक्ट नहीं होगा द नेक्स्ट टाइम, अगली बार में। मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा कि ही हैड नॉट क्विट द पार्टी, उन्होंने पार्टी को क्विट नहीं किया, तो हैज़ नॉट का हैड नॉट हो गया, नरेशन बदल गया। व्हेन दीज MLAs केम विद मी, जब ये MLAs मेरे साथ आए, आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, दैट कम व्हाट मे, चाहे जो हो जाए, आई विल नॉट लेट देम डाउन, मैं उनको नीचा नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट लेट देम डाउन। आई माइट एंड माई पॉलिटिकल करियर, देखो माइट का मतलब होता है शायद, एकदम हल्का, शायद मैं अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर लूँ, बट विल एंश्योर, लेकिन यह सुनिश्चित करूँगा, दैट दे गेट इलेक्टेड नेक्स्ट टाइम, कि वो अगली बार इलेक्टेड हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। छोटा छोटा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं। मिस्टर फडणवीस कॉमा वाइल थैंकिंग ऑल दोज हु वोटेड फॉर द गवर्नमेंट कॉमा, यहाँ है सेड, तो देखिए ये देखिए सब, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मिस्टर फडणवीस सेड। अब फडणवीस के बारे में इतना बता रहा है कि वाइल थैंकिंग, थैंक करते हुए, ऑल दोज, उन लोगों को, कौन से? हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया फॉर द गवर्नमेंट, जिन्होंने सरकार के लिए वोट किया, उन सबको थैंक करते हुए फडणवीस ने कहा, क्या कहा? कि ही वॉज ग्रेटफुल। अब वॉज को हम इज समझेंगे, नरेशन बदल गया, तो ही वॉज ग्रेटफुल टू दोज, उन सबके बहुत ही क्या है, ग्रेटफुल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ, आपका एहसानमंद हूँ, जो भी बोलते हैं। हु रिमेंड इनविजिबल ड्यूरिंग द वोट, हु रिमेंड इनविजिबल जो वोट में आए ही नहीं, अच्छा, इनविजिबल रहे ड्यूरिंग द वोट, ओके। द ट्रस्ट वोट विक्ट्री ब्रिंग्स टू एन एंड, तो जो ट्रस्ट वोट की जो जीत है, ब्रिंग्स टू एन एंड टू द पॉलिटिकल ड्रामा, यानी कि जो भी पॉलिटिकल ड्रामा था, तो ब्रिंग्स, द ट्रस्ट वोट विक्ट्री ब्रिंग्स टू एन एंड, एक अंत की तरह, पॉलिटिकल ड्रामा के अंत पर आ गया। दैट, अब ड्रामा के बारे में कह रहा है, वो ड्रामा दैट अनफोल्डेड इन महाराष्ट्र सिंस जून 20, अनफोल्ड का मतलब बार बार खुल खुल के आ रहा है, खुल खुल के एक से एक ड्रामा हो रहा है, तो वो ड्रामे का अंत हो गया इस ट्रस्ट वोट के माध्यम से, जो अनफोल्ड हुआ था 20 जून को। पॉइंटिंग टू मिस्टर फडणवीस, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मिस्टर फडणवीस की तरफ पॉइंट करते हुए द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, अब तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ना, इसलिए बार बार लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रिबेलियन, यानी कि वो मास्टरमाइंड थे, ही वॉज स्टेट ऑफ बीइंग है, वो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द रिबेलियन, विद्रोह के पीछे। मिस्टर शिंदे लेफ्ट मुंबई, मिस्टर शिंदे ने मुंबई को छोड़ दिया था ऑन द नाइट ऑफ जून 20, 20 जून की रात को। देखिए रात के लिए यहाँ पर ऑन आया है, क्यों? क्योंकि ऑन द नाइट ऑफ जून, किसी डेट के लिए अगर आ जाए तो ऑन लगेगा, नहीं तो इन द नाइट होता है या एट नाइट होता है, ज़्यादातर तो एट नाइट होता है।
तो ऑन द नाइट ऑफ जून 20 विद अ ग्रुप ऑफ एमएलएज, यानी कि शिंदे मुंबई छोड़ गए थे ग्रुप ऑफ एमएलएज के साथ, और छोड़कर कहाँ चले गए, फॉर सूरत, एंड देन फ्लू टू गुवाहाटी, गुवाहाटी चले गए, वेयर जहाँ देवर स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जहाँ पर उनको रखा गया, स्टेशन का मतलब है कि उनको वहाँ पर रखा गया फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 10 दिनों के लिए। आफ्टर द कोर्ट डायरेक्टेड अ फ्लोर टेस्ट, कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट डायरेक्ट किया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे रिजाइंड, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, रिवीलिंग, यह भेद खोलते हुए दैट आफ्टर 2019, 2019 के बाद ही वॉज रिपीटेडली अप्रोच्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उनको बार बार अप्रोच किया गया बाय सेना एमएलए, सेना एमएलए उनके पास आते होंगे, बातें करते होंगे, टू गेट द पार्टी स्नैपटाइज, टू गेट द पार्टी स्नैपटाइज, गेट द, अच्छा एमएलएज टू गेट द पार्टी स्नैपटाइज विद द कांग्रेस, ओके ओके। इस बात को रिवील करते हुए दैट आफ्टर 2019 ही वॉज रिपीटेडली अप्रोच्ड बाय सेना एमएलएज, सेना एमएलएज के द्वारा उनको अप्रोच किया गया था कि गेट द पार्टी स्नैपटाइज, यानी कि फटाफट बंधन तोड़ दीजिए, पार्टी को बोले कि बंधन तोड़ दे, किससे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ। मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा कि ही कम्युनिकेटेड द सेम टू मिस्टर ठाकरे, और ये बात उन्होंने मिस्टर ठाकरे से कही एटलीस्ट 5 टाइम्स, 5 बार, बट ही वॉज इग्नोर्ड, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया। वी आर नॉट रिबेल्स, हम विद्रोही नहीं हैं, बिट्रेयल इज नॉट इन आवर ब्लड, धोखा देना, खंजर भोगना हमारे ब्लड में नहीं, मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा। ये था गाइस, खत्म तो हो गया ये जो गेट वाला एक होता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसे कि मैं मान लो कि आपको कन्विंस करके आपसे काम कराऊंगा, तो मैं आपसे अपने कपड़े धुलवाऊंगा, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आई विल गेट यू टू वॉश माई क्लोथ्स। इसका मतलब कि आपको कन्विंस करके मैं कपड़े धुलाऊंगा। एक तो होता है कि आई विल मेक यू वॉश माई क्लोथ्स, एक होता है आई विल हैव यू वॉश माई क्लोथ्स, ये सब एक्टिव। और एक पैसिव वर्जन है, सीधा मैं अपने कपड़े धुलवाऊंगा, आई विल गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैं उसे पिटवा दूंगा, आई विल गेट हिम बीटन। फाइन, लाइट आंखों में पड़ती है, अजीब सा होने लगता है। चलिए गाइस, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये छोटा सा था, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू।